कल से दिमाग माऊफ है और दिल पर एक बोझ सा है। कल इमरान रियाज भाई से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई और यकीन जानिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा वो था जब वो अपनी हकलाती आवाज में हमें हौसला दे रहे थे। हमारे तमाम डिजिटल मीडिया के दोस्तों की आंखों में आंसू थे और इमरान रियाज भाई हमें हौसला देते हुए दिखाई दिए। इमरान रियाज हिम्मत और इस्तकामत की वो मुंह बोलती तस्वीर है, वो मुंह बोलती मिसाल है जो 140 दिन अकूबत खाने में रहकर भी उसको तोड़ा नहीं जा सका, उसको अपने नजरिए से हटाया नहीं जा सका, बल्कि वो डटा रहा। और आते ही पहला जुमला उसने कहा कि मैं कंप्रोमाइज करके नहीं आया, मैं जीत कर आया हूं। आपने बहुत सारे वीलॉग सुने होंगे, उनकी हकलाती आवाज के बारे में लोगों ने आपको बताया होगा, साफियों ने बताया होगा। मैं आज के इस वीलॉग में आपको चंद जुमले उनके हकलाती आवाज में बोलकर बताऊंगा ताकि आप भी उस तकलीफ और उस कर्ब को महसूस कर सके जो हमने उनके पास बैठकर महसूस किया। और हमें वो पुराना इमरान रियाज याद आया कि जो जिसकी आवाज में जो गरजता था, बरसता था और जिसकी आवाज में एक रोब दबदबा था। और अब वही इमरान रियाज एक जुमला बोलने के लिए भी इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है और उसकी ये जो रकें हैं गर्दन वाली वो फूल जाती हैं। आपको चंद जुमले अब बोल कर बताऊंगा ताकि आप लोग नाराज इस पर ना होना, क्योंकि वो जब तक आप इस चीज को इमेजिन नहीं करेंगे कि एक बंदे को बोलने में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, कि जो इमरान रियाज पूरा पूरा 18 मिनट का वीलॉग करता था, घंटों तकरीरें करता था और जिसकी तकरीर सुनकर लोगों पर सहर तारी हो जाता था, और आज वो किस कैफियत में है। इमरान रियाज भाई आए हमारे पास डिजिटल मीडिया के दोस्तों को देखते ही वो आए, गले मिले, बारी बारी सबको गले मिले और उनको देखते ही यकीन कर जब हमने उनको ऐसे जप्पी डाली, बिल्कुल वो कमजोर, जैसे हड्डियों का एक ढांचा होता है, बिल्कुल कमजोर और लागर थे। टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, वाइट टी शर्ट, हमारे साथ आके बैठ गए, वन बाय वन सबसे हाल चाल पूछने लगे। तो जब वो अपने उस लहजे में बता रहे थे कि कहते हैं कि मुझे वो मारते थे, यकीन करें ये उनका एक्सेंट था। मतलब इस तरह एक आवाज में एक ठहराव और सोच के और जोर लगा के और अपनी हकलाती आवाज में कहते हैं कि मैंने तब भी पाकिस्तान के नारे लगाए। और ये जब उन्होंने बताया, आप यकीन करें हम सब दोस्तों की आंखों में आंसू थे कि जिस तरह से वो अपने उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस अजियत को बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि वो मेरी वीडियो बनाते थे, मतलब ये इतना ठहर के और इतनी उनकी जबान में हकलाहट, और मैं दिमाग हम सब के ना फटने लग गए और एक अजीब सी हम ना वो अजियत में चले गए कि यार मतलब इमरान रियाज के साथ हुआ क्या है कि 140 दिन उनको किस तरह की तकलीफ और अजियत से उन जालिमों ने गुजारा है। और लेकिन वो बंदा, वो कहते हैं कि जनाब मुझे जब कुरान पाक मिल गया तो मैं कुरान पाक पढ़ता रहता था, मैंने चंद सूरतें भी याद की और चंद सूरतें याद करने के बाद जब मेरे आखिरी दिन थे तब मुझे याद करने की वो मेरी जो हिम्मत थी वो खत्म हो गई। मैंने कुरान पाक तफसीर से पढ़ा और मुझे सिर्फ इतना बताया जाता था कि अब असर का टाइम है, जोहर का है, मगरिब का है या फिर इशा का है, सिर्फ मुझे इतना पता चलता था। मैंने तो सूरज की रोशनी नहीं देखी। जब सारे दोस्त बिल्कुल उदास बैठ गए तो कहते हैं कि जनाब सब ठीक हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। मतलब इस तरह वो अपनी उस कपकपाती और हकलाहट वाली आवाज में हमें हौसला दे रहे थे कि भाई आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उनका एक जुमला सबसे ज्यादा तकलीफ दे था जब उन्होंने कहा कि मैं उनको कह के आया हूं कि तुम लोग एक दिन मेरे पास आओगे और माफी मांगोगे। यानी कि वो कह रहे थे कि जब मुझे वो छोड़ने लगे तो मैंने उनको कहा कि तुम लोग एक दिन आओगे, मुझसे माफी मांगोगे। और ये भी साथ साथ अपना वो बता रहे थे कि मैं वहां भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। मैं जब मैं बहुत ज्यादा जोर जोर से नारे लगाता था तो तब भी उनकी मैंने जिंदगी तकलीफ में डाली हुई थी, वो बड़े परेशान थे मुझसे। यानी कि वहां भी वो बड़ा डटे रहे, बड़ा उन्होंने बड़ा हिम्मत और इस्तकामत के साथ इस तमाम जुबर जबर और फस्तायत का मुकाबला किया, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत सारे दोस्त ये सवाल उठा रहे हैं कि वो क्या वो साफत छोड़ चुके हैं, वो वीलॉग कब शुरू करेंगे, वो दोबारा से अपना यूट्यूब या मीडिया पर कब नजर आएंगे। तो उनको रिकवर करने के लिए कम से कम 5-6 महीने उनको चाहिए, हमें उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो सके। और जब वो अपने बोलने की उस दोबारा से रिवाइव कर लेंगे अपनी उस कैपेसिटी को, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको फिर बोलने से कोई रोक सकता है वो, और उनको कोई दबा सकता है या फिर उनको कोई दूर किया जा सकता है। तो अभी कह रहे थे कि ये इमरान मियां इशफाक के जो है उनका वकील, वो भी वहां पर मौजूद थे। उनके बारे में कहते हैं कि ये हिटलर बना हुआ है, ये मुझे ना मोबाइल देता है ना मुझे खबरें सुनने देता है, ये कहता है बस तुमने कुछ नहीं करना। तो मियां इशफाक से भी बड़ी तफसीली गपशप हुई, उन्होंने बड़ा एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, बड़ा सब्र कर सोच कर
کہ ان کو کس طرح سے واپس لانا ہے، اور فائنلی عمران ریاض بھائی واپس آئے. ابھی ان کی کافی زیادہ صحت کل امپروو تھی، 2 کلو ان کا وزن تھوڑا سا بڑا ہے، اور بڑے حشاش بساس، چہرے پر ٹوپی تھی، سفید داڑھی، یعنی کہ 140 دن میں ایک ہمت اور استقامت والی آواز کو اتنا انہوں نے دبانے کی کوشش کی کہ اب وہ 50-60 سال کا ایک جس طرح ایجڈ بندہ ہوتا ہے اس طرح سے دکھائی دے رہے تھے. کہ ان کی عمر میکسیمم عمران ریاض بھائی کی 40 سال ایج ہے. اور جس طرح کے ٹرومے سے وہ گزرے ہیں، ان کی فیملی گزری ہے، ان کے بچے گزرے ہیں، یہ ان پر صرف اور صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کرب اور کس تکلیف میں رہے ہیں. بہرحال کل ہماری بڑی تفصیلی گپ شپ ہوئی، ایک دفعہ بیٹھے، کافی دیر پھر وہ چلے گئے. باقی ایک تانتا بندہ ہوا ہے لوگوں کے آنے کا، مہمان آ رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دوبارہ تم لوگ ادھر ہی بیٹھو، میں پھر دوبارہ آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، دوبارہ بیٹھے، بڑی گپ شپ ہوئی، آخر میں ہم نے تصویریں بنوائی. اور آخری جملہ آپ کو ان کا بڑا میں مزیدار بتاتا ہوں کہ آخری جملہ یہ تھا کہ جب ہمارا گروپ فوٹو بن رہا تھا تو میاں علی شفاق جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ سارے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، پھر یہ نہ کہنا کہ میری تو آنکھیں بند تھی تصویر میں. تو آگے سے عمران ریاض اپنی حکلاتی آواز میں کہتے ہیں کہ سارا مسئلہ تو آنکھیں کھلی رکھنے کا، یعنی کہ وہ تب بھی بڑا جوک کر رہے تھے کہ سارا مسئلہ تو آنکھیں کھلی رکھنے کا ہے نا، اب سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں. تو اس جملے پر اختتام ہوا. واپسی پر انہوں نے بڑی دعائیں دی، ہمیں دعائیں دی کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ضرور ہماری ملاقات ہوگی. تو کافی ایک اچھا ٹائم گزرا، دل پہ جو بوجھ تھا وہ کم ہوا، کیونکہ دماغ میں بہت ساری باتیں گردش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے ہیں اور کس طرح سے وہ رہے. کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ ہے وہ جو کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ان کا صرف اتنا کہوں گا کہ یقین کریں ان کا بہت بڑا جگرا ہے، بہت صبر کیا ہے، بڑا صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اور ان کی فیملی بھی بڑی خوش تھی ان کی واپسی کے بعد، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ جلد ریکور کریں اور دوبارہ سے ان کی گھن گرج والی آواز ہمارے کانوں میں پڑے اور دوبارہ وہی عمران ریاض ہمارے درمیان ہو. آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.